मनोज, आपको पता है कैलोरी का मतलब क्या है? व्हाट इज कैलोरी एक्चुअली? हाँ, मतलब 8th स्टैंडर्ड में था चैप्टर। आम भाषा में मैं ये समझता हूँ कि हमारी बॉडी की जो एनर्जी है, उसको कैलोरी से कैलकुलेट किया नहीं। नहीं जाता। सो कैलोरी मतलब जब एक लेबोरेटरी सेटिंग में एक फूड को हम बर्न करते हैं उसकी एनर्जी वैल्यू जानने के लिए, तो हम वो एनर्जी को ट्रैप करते हैं और उसका एक वैल्यू देते हैं कि 1 रोटी इज 100 कैलोरीज। आपकी बॉडी क्या वो लेबोरेटरी है? नहीं, ज़ाहिर-सी बात है। एग्जैक्टली सो वो एक जेनरिक वैल्यू है। एंड जब मैं एक रोटी खाती हूँ, इट कुड बी 50 कैलोरीज फॉर माई बॉडी बिकॉज आई एम बर्निंग इट फास्ट बिकॉज मेरा मेटाबॉलिज्म हाई है। हुँ। जब आप वो रोटी खाते हो, आपके लिए वो 200 कैलोरीज बन सकता है बिकॉज आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है। ये डिफ़र करता है। एग्जैक्टली आपकी बॉडी वो रोटी नहीं बर्न कर पा रही है, आपका बर्निंग कैपेसिटी कम है। वो प्रिंटेड किलो कैलोरी वाला जो एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट है, दैट इज अ वो लैब वैल्यू, और ओके, लैब और हमारी बॉडी में बहुत फर्क है। फ़र्क है। So I don't approve calorie counting at all, and calorie equations should not be used because we cannot use our body like a calculator. It's not like a savings bank account जहाँ पर आप जाते हो, 100 रुपीज डिपॉजिट करते हो, फिर 50 निकालते हो तो 50 बच गया वहां पर। एग्ज़ैक्टली। Body does not work like this, and lot of people don't know. So सबसे पहले कि कैलोरी इक्वेशंस ही गलत है। कैलोरी इक्वेशंस आर यूज्ड बाय एक्सपर्ट्स लाइक अस टू एनालाइज अ फ्यू थिंग्स, बट इट शुड नॉट बी यूज्ड बाय द जनरल पब्लिक बिकॉज उनको मेटाबॉलिज्म की जानकारी नहीं होती एंड दे एंड अप डूइंग द रॉन्ग थिंग्स। सो आपने पूछा न्यूट्रिएंट कॉम्पोजिशन या कैलोरी काउंटिंग, करेक्ट? जी। अगर मैं आपको ये बताऊं कि आपकी दिन भर का रिक्वायरमेंट 1200 कैलोरीज है एज पर द इक्वेशन, तो क्या आप 4 आइसक्रीम्स खा के आपका न्यूट्रिशन कंप्लीट कर सकते हो दिन में? बिल्कुल नहीं। सो दैट आंसर्स द क्वेश्चन कि वो 1200 कैलोरीज में क्या-क्या आ रहे हैं, वो 1200 कैलोरीज को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो कैलोरी कंपोजिशन जिसे हम कहते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। सो 1 ग्राम ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट 4 कैलोरीज देता है और प्रोटीन भी 4 कैलोरीज देता है, बट वो 2 अलग पाथवेज लेते हैं बॉडी में। द ग्लूकोज कैन गो एंड स्टोर एज फैट, प्रोटीन कैन गो एंड नरिश योर मसल्स। तो न्यूट्रिएंट्स भी इक्वल नहीं है, ऑल्दो उनकी कैलोरिक उनकी भी कैटेगरी है। एग्जैक्टली, और ऑल्दो कार्ब्स एंड प्रोटीन्स आर इक्वल इन कैलोरीज, बट वो अलग पाथवेज लेते हैं बॉडी में। सो हम सारी कैलोरीज को इक्वल नहीं समझ सकते, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल बॉडी ऐसे काम करती नहीं है। तो काउंटिंग कैलोरीज इज ऑफ नो यूज इफ यू आर नॉट गोइंग टू पे अटेंशन टू कॉम्पोजिशन ऑफ कैलोरीज। मतलब वो आपके प्लेट में 1200 कैलोरीज कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, वो रेशियो हमें मैटर करता है। जानना जरूरी है। और वो आपके अगर रिक्वायरमेंट्स के बाहर है और आप नॉर्मल मतलब जो कैलोरीज आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से खा रहे हो लेकिन वो कॉम्पोजिशन ही गलत है, आप फिर भी फैट स्टोर करोगे। ये बिल्कुल भी पता नहीं था मुझे। एंड सीरियसली कैलोरीज़ की डेफ़िनेशन के लिए मेरे साइंस के टीचर मुझे अब ढूँढ रहे होंगे।